हेलो बच्चों, रेफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस में सेकंड वीडियो से आपका रेफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो हेडिंग बना लेंगे, रेफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए, अगर इसके पूर्व वीडियोस को आपने ध्यान से देख लिया है तो ये प्रूवमेंट भी सेम उसी प्रोसेस से हो जाएगी, केवल इसका रे डायग्राम देखें। लेट एस पी एस डैश, लेट एस पी एस डैश अ कॉन्वेक्स सरफेस, लेफ्ट साइड मीडियम N1 is rarer and the right side is medium N2 is denser. पॉइंट ऑब्जेक्ट O, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से हम रेस तो बहुत सारी पास आउट होंगी, बट टू रेस की इमेजिन करेंगे। एक रेस OA जो पॉइंट A पर मीट करती है, दूसरी OP जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और सीधे निकल जाती है। अब पॉइंट A पर हम एक नॉर्मल लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर CAN, C से होकर जाएगा और ये CAN होगा। तो ध्यान देंगे, दोनों रेज OA और OP और OC कुछ भी कह लें, दोनों आपस में अगर इनको हम आगे बढ़ाते हैं तो कहीं पर भी मीट नहीं हो रही। और जब रेफ्रैक्टिव रेज आपस में मीट नहीं होंगी तो हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड नहीं होती है। ऐसी स्थिति पर इस रेस को अगर आगे मीट होने की संभावना नहीं होती है तो इनको बैक करते हैं, और बैक जहां पर मीट करती है वहां पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, और अगर रियली मीट करती हैं तो रियल इमेज बनती है। तो देखें, जो OA रेज है सरफेस से आफ्टर रेफ्रैक्शन, अब इसकी स्थिति क्या थी, इसको ये जाना चाहिए था, बट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए थोड़ा सा बेंट हो जाती है और एक इस डायरेक्शन में जाती है, AB डायरेक्शन में चली जाती है। अब AB को अगर आगे बढ़ाएं और OC को आगे बढ़ाएं तो कहीं मीट नहीं होती, इसलिए AC को क्या करते हैं, बैक बढ़ाते हैं बेटा। और बैक करने पर जहां पर मीट होती है वहां पर इमेज क्या बन जाती है, I बन जाती है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I होता है। रेफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन स्मॉल r होता है। इधर से ये एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन हो जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस नॉर्मल के साथ और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच एंगल गामा। पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो पॉइंट N पर मीट करती है, जिसकी हाइट लेट H होती है। अब पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, पोल से इमेज की डिस्टेंस V, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R होती है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर फिर वही चीज है। तो लैंग्वेज को शॉर्ट करते हुए डायरेक्ट लेते हैं, लेट इन ट्रायंगल OAC, लेट इन ट्रायंगल OAC। तो सेम कंडीशन से अब देखें, ट्रायंगल OAC, ये ट्रायंगल है ना OAC। अब इस ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल कौन सा है आपका, ये देख रहे हैं ना, यही तो हमारा एक्सटर्नल एंगल है OAC।
सी, और किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल क्या होता है जब उसकी एक साइड को आगे इंक्रीज कर देते हैं। तो I इज इक्वल, पूर्व में बताया जा चुका है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल सम ऑफ बोथ फ्रंट एंगल। तो इस एंगल के फ्रंट एंगल क्या है, अल्फा और गामा है। तो I इज इक्वल गामा प्लस अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट इन ट्रायंगल IAC। इसमें एक्सटर्नल एंगल के रूप में R इज इक्वल बीटा प्लस गामा, इक्वेशन सेकेंड बाय स्नेल्स लॉ। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल N2 अपॉन N1। अब अपर्चर ऑफ द सरफेस is small, then point A is close to point P, then I and R भी small होंगे, then I and R is small, so साइन I इज इक्वल I के और साइन R इज इक्वल R के। अब इसी में I अपॉन R इज इक्वल N2 अपॉन N1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, N1 I इज इक्वल N2 R, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R। तो N1 I के लिए क्या रखेंगे बेटा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल N2 R की जगह बीटा प्लस गामा, N1 अल्फा प्लस N1 गामा इज इक्वल N2 बीटा प्लस N2 गामा। देन गामा गामा वन साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 बीटा को इधर ले आएंगे तो N1 अल्फा माइनस N2 बीटा इज इक्वल N2 गामा माइनस N1 गामा। N1 अल्फा माइनस N2 बीटा इज इक्वल गामा बाहर ले लिया N2 माइनस N1, इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड। सेम इन ट्रायंगल OAM, tan अल्फा इज इक्वल H अपॉन माइनस U। इन ट्रायंगल IAM tan बीटा इज इक्वल H अपॉन माइनस B। इन ट्रायंगल CAM tan गामा इज इक्वल H अपॉन R। तो ध्यान देंगे बेटा, देखिए इसमें इसके पहले प्रूवमेंट में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी लेफ्ट साइड की, तो माइनस B थी, इसमें किस तरफ है, राइट साइड। तो साइन कन्वेंशन में आपको बताया जा चुका है, किसी भी सरफेस, किसी भी मिरर, किसी भी लेंस के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होती है और राइट साइड डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं। तो अब इसी में अल्फा बीटा गामा सभी की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन इक्वेशन थर्ड। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of alpha gamma beta and gamma in equation थर्ड इक्वेशन क्या बताइए ना, n1 अल्फा की वैल्यू क्या आई है, h अपान माइनस यू, माइनस n2 बीटा की वैल्यू क्या है, h अपान माइनस बी, इज इक्वल गामा की वैल्यू है h अपान r, n2 माइनस n1। इससे हम क्या करेंगे बेटा, h को कॉमन कर लेते हैं, h को कॉमन किया क्या आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n2 अपान v माइनस, ये माइनस है ना, n1 अपान u इज इक्वल h n2 माइनस n1 अपान r। h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल n2 माइनस n1 अपान r। ये मिल गया ना। अब अगर हमें बहुत साइड के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिए n1 और n2 की वैल्यू दिए, तब तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें दोनों की वैल्यू नहीं गिवन है, एक मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तब क्या करेंगे, n1 को कॉमन कर लेंगे, n1 n2 अपान n1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r। n1 से n1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n2 अपान n1 इज इक्वल n के n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल n माइनस 1 अपान r। ये सेम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए रेफ्रेक्शन फार्मूला हमें सेम मिलता है, n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल n माइनस 1 अपान r, वेयर n2 अपान n1 इज इक्वल n के। थैंक्स।